हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे। तो जब परीक्षा का टाइम आएगा तो आप जल्दी जल्दी देख पाएंगे कि कौन से सवाल को कैसे हल किया गया था और अच्छे अंक ला पाएंगे। और जब भी पढ़ने बैठा करो कॉपी पेन लेकर बैठा करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं आपको कोई भी सवाल सिखा दूँ तो आप उसका जो हल है अपने से खुद से करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पे आपको अच्छे से समझना होगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर यहाँ पे साथ में हो जाएं। देखो, क्वेश्चन में लिखा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। देखो, इसमें हमें धनात्मक विषम पूर्णांक दिया गया है और कहीं भी सम पूर्णांक नहीं लिखा है। तो ऐसी स्थिति में आपको धनात्मक विषम पूर्णांक a मानना पड़ेगा, पूरा धनात्मक विषम पूर्णांक। लेकिन अगर विषम पूर्णांक के साथ साथ सम पूर्णांक भी दिया होता तो आपको सम और विषम छोड़ने पड़ते, केवल आप मानते धनात्मक पूर्णांक a है। इसको अच्छे से समझ लो। देखो, क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप उदाहरण 2 के साथ इसको कंफ्यूज ना कर दो। उदाहरण 2 में हमने क्या माना था, माना धनात्मक पूर्णांक a है। हमने ये उदाहरण 2 में माना था। क्यों? क्योंकि उस सवाल में यदि आप देखो जाके तो उसमें सम भी लिखा है, सम शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है और विषम का भी इस्तेमाल हुआ है। तो हमें क्या करना है, ना तो सम लेना है और ना विषम लेना है, सीधा हम धनात्मक पूर्णांक a मान लेंगे। लेकिन अब यदि हम उदाहरण 3 की बात करें तो इसमें केवल धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है, कहीं भी सम नहीं लिखा है। तो आप ये पूरा a मानोगे, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा अभी मैं नहीं बताऊंगा, तो ये छोटी सी ट्रिक से आप याद रख पाओगे। तो आप क्या लिखोगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो आपको सबसे पहले ये लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझो, जो विषम पूर्णांक है धनात्मक, उसे हम भाग के चिन्ह के बीच में लिखेंगे और कोई संख्या हमें भाजक लेनी पड़ेगी, तो वो क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगी। q के साथ में जो संख्या लिखी है कितनी है बताओ, 4। यहाँ पे भी q के साथ में कितनी है, 4। तो भाजक यानी b का मान जो है वो 4 होगा, क्योंकि भाजक को हम b से दर्शाते हैं। तो b नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि b का मान तो 4 दिया गया है। अब a में भाग देंगे तो a में तो भाग जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि q बार जाएगा। तो यहाँ पे हम q मान लेंगे कि कोई भागफल q आया है और कोई शेषफल भी r आएगा, तो r भी शेषफल भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम धनात्मक विषम पूर्णांक a मानेंगे और भाजक कितना लेंगे, b का मान कितना लेंगे, 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और 4 ही क्यों लिया हमने, इसको समझो ध्यान से कि क्वेश्चन में हमें b का मान 4 लेने के लिए बोला गया है। देखो 4 क्यों लिखा है, तो q के साथ में जो संख्या है वो b का मान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि अगर हम b का मान 4 लेंगे, यदि b बराबर हम 4 लिखेंगे, तो यदि b बराबर 4 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलेगा आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे प्रमेयिका लगाई जाती है। देखो, अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो इसमें बीच वाली संख्या हम सबसे पहले लिखते हैं। तो a बराबर अगल बगल वाली संख्या का गुणा करते हैं, यानी कि 4q और प्लस में कितना लिखना है, शेषफल को हम r से दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे हम r लिख लेंगे। अब जो शेषफल है इसके मान क्या क्या हो सकते हैं, तो जो शेषफल होता है उसके मान भाजक से हमेशा कम ही होते हैं। भाजक कितना है, 4, तो 4 से कम क्या हो सकता है, 0, 1, 2 और 3। ये 4 संख्याएं जो हैं ये 4 से कम हैं, क्योंकि इसके बाद 3 के बाद यदि 4 भी होता तो एक बार भाग चला जाता। तो शेषफल कोई भी संख्या लेंगे, शेषफल बच सकता है, या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। तो r की जो संभव मान है या r के जो मान हो सकते हैं तो वो लिखेंगे हम कि जहाँ r बराबर क्या क्या हो सकता है, इस भाजक से छोटा, 4 से छोटा क्या हो सकता है, 0, और बताओ क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, और
ध्यान रखना, यदि भाजक 4 है तो ये होगा, यदि भाजक 5 होगा तो 0, 1, 2, 3 और 4 भी शामिल हो जाता। मतलब उस संख्या से एक छोटी संख्या तक जाना है। जैसे 4 से एक छोटी कितनी है 3, और 0 से शुरू करना है, तो 0, 1, 2, 3 ये शेषफल हो सकते हैं। तो अब क्या करना है, बारी बारी से r के मान रखते जाओ। जैसे सबसे पहले r का मान कितना रखोगे 0, तो a का कुछ मान मिलेगा। फिर r की जगह पर रखोगे 1, तो फिर a का कुछ मान मिलेगा। फिर r की जगह पर रखोगे 2, तो फिर a का कुछ मान मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पे a के अलग अलग मान जो आ रहे हैं, तो अपन यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे a के संभव मान। तो a के जो संभव मान होंगे, सबसे पहले r की जगह पर 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा, तो a बराबर मिलेगा 4q। ठीक है, अब ये बताओ कि 4q जो है ये सम संख्या है कि विषम। तो अगर 2 से पूरी बार भाग चला जाएगा तो सम है, तो बिल्कुल 4 में 2 से भाग चला जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोष्टक में लिख देना है कि ये एक क्या है, समपूर्णांक है, कोष्टक में लिख देना। ठीक है, और अभी करके देख लेना। देखो अगर अभी कर लोगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाएगी। मेहनत तो करना ही है इस साल अच्छे से, तो अभी करके देखोगे, मेरे साथ में मेहनत करना है, जी लगा के मेहनत करनी है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। कुछ भी हो जाए, पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं फिर आपको आगे बता दूंगा कि फिर आपको आगे क्या करना है। तो देखो समपूर्णांक है, क्यों है, क्योंकि इसमें 2 का क्या चला गया, भाग चला गया पूरी बार, या 2 का भाग चला गया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा रफ में समझ लो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ में जल्दी नहीं आ पाता है। देखो ध्यान से, अगर इससे हम चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार भाग चला जाएगा 2q, मतलब 4q को हम 2 बार लिख के 2q लिख सकते हैं, तो ये 4q ही माना जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4q। तो 2 कॉमन जिसमें से निकल के आ जाए, मतलब ये है कि 2 एक उसका क्या है, गुणनखंड है। एक 2q है, एक 2 है, तो 2 गुणनखंड जिसका भी होता है वो सम संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समपूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि इसका 2 एक गुणनखंड है। तो आगे भी हम लिख सकते हैं, और अच्छे अंक चाहिए तो इसी तरीके से लिखना, क्योंकि इसका 2 एक गुणनखंड है। किसका, a बराबर 4q का। तो इसका 2 एक क्या है, गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है, ये समझ लो। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, 0 तो रख दिया, 0 रखने से कितना मिला, 4q। अब बारी बारी से मान रखना है। अब r की जगह पर कितना रख लो, 1 रख लो, बहुत ही ध्यान से। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लिखा है, a, तो a लिख लो। फिर a के बाद क्या लगा है, बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लगा लो। फिर कितना लिखा है, 4q, तो 4q लिख लो। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है। और प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। फिर r लिखा है, तो लेकिन r की जगह पर इस बार हमें रखना है 1, तो r की जगह पर कितना रख लो, 1। अब इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल सकता, इसमें से तो निकल जाएगा लेकिन इसमें नहीं निकलेगा, क्योंकि एक तो ये विषम संख्या है, 1 है। तो इसमें आपको लिखना है कि विषम पूर्णांक है, क्योंकि इसका 2 गुणनखंड नहीं है, ऐसा लिख देना है। तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब इसके बाद जो r का मान है वो 2 रख देंगे। ठीक है, तो a बराबर कितना मिलेगा, 4q प्लस 2। अब देखो इसमें से क्या 2 कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ से भी 2 का भाग चला जाता है, तो 2 कॉमन यहाँ से भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो कैसे, अगर ये 4q प्लस 2 है, तो आप इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा 2 दूनी 4, तो 2q प्लस 2 एकम 2। देखो निकल गया ना 2 कॉमन, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। सबसे पहले तो यही लिख दिया कि समपूर्णांक है। क्यों है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि क्योंकि इसका 2 एक गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे लिखना होता है। धीरे धीरे करके सब चीज़ें बनने लगेंगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई भी डाउट है मुझे बताओ, टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ। टेलीग्राम चैनल बन चुका है और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे चैनल की तो भी मिल जाएगा। तो ये समपूर्णांक हो जाएगा। अब हमने r का मान 2 रख दिया, अब r का मान कितना रखना है, 3। तो a बराबर कितना मिलेगा, a ज्यों का त्यों बराबर है, तो बराबर 4q लिखा है तो सबसे पहले 4q लिख लेना, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लेना,
और आर की जगह पर कितना लिखना, आप 3 लिख देना, ठीक है। अब 3 में 2 का भाग नहीं जाता तो यहाँ से 2 कॉमन नहीं निकल सकता, तो क्या लिखोगे, लिख देना विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते जाना, बस सरल है बिल्कुल, विषम पूर्णांक है क्योंकि 2 इसका एक गुणनखंड नहीं है। विषम में लिखना गुणनखंड नहीं है क्योंकि 2 इसका या इसका 2 एक गुणनखंड नहीं है। लो, इस तरीके से कर देना। अब ये सवाल हल हो चुका है। इसमें देखो विषम कौन कौन से मिले हैं, 4q+3 ये विषम मिला है हमें, देख रहे हो ना आप। और एक मिला है 4q+1, ये भी हमें क्या मिला है, विषम। और यही हमें दर्शाना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1, ये देखो 4q+1 के रूप का है, और 4q+3 यहाँ पे देखो 4q+3 के रूप का है। तो बस क्वेश्चन ही देख के लिख देना कि अतः लगाइए यहाँ पे, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1, तो बस अतः लगा के लिख दो, वही क्वेश्चन वाली भाषा। तो अतः लगा दिया पहले, फिर आप लिख लो यहाँ पे कि अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे लिखो अतः एक धनात्मक, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे लिख लो विषम, फिर लिख लो पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 या और जो भी लिखा हो क्वेश्चन में या लिखा है, ठीक है, 4q+3 के रूप का होता है। और देखो अपना एक निश्चित समय बांध लो कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस टाइम पे वीडियो लेक्चर देखना है। वीडियो लेक्चर तो आपको डेली मिलेगा, एक के बाद एक, साइंस के भी डाल रहे हैं, तो टाइम के साथ में पढ़ो। और घर से ही, आज के समय में घर से ही स्टडी पॉसिबल है, तो अपना टाइम बचाओ और बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ, ठीक है। और प्रैक्टिस ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते जाओगे उतना ज़्यादा आप अच्छा कर रहे हो, और क्लास में शुरू से ही आप होशियार रहोगे, और जो भी आपको स्कूल में होमवर्क दिया जाएगा फटाफट से कर पाओगे। तो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। और थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी जो है गर्मियों की छुट्टियां जो चल रही हैं उसमें आप उस टाइम को न्यूट्रलाइज करो, उस टाइम का सदुपयोग करो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है उदाहरण 4। थैंक यू।